है। अब चलते हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से सियासी चर्चा में रही है और इस बार भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विकास कुमार यहां जनता के बीच लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं। उनकी साफ छवि, स्थानीय जुड़ाव और पार्टी का संगठन उन्हें आगे बनाए हुए है। महागठबंधन के ओसामा शहाब जो इस बार नई ऊर्जा और युवाओं का समर्थन जुटाने में लगे हैं, मुकाबले में तो हैं, मगर जनता का भरोसा अभी उनके पक्ष में पूरी तरह नहीं झुका है। वहीं जनसुराज पार्टी के राहुल कुमार भी इस सीट से चुनावी मैदान में है। सबसे पहले बात करते हैं महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र की। यह सीट हमेशा से महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलती है। इस बार भी वही स्थिति बनती नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन के विशाल जायसवाल को इस बार बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। उनकी जमीनी सक्रियता, युवाओं से जुड़ाव और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ जनता को प्रभावित करती दिख रही है। वहीं एनडीए के हेम नारायण साह भी पूरी ताकत से मैदान में हैं, लेकिन फिलहाल जनता का झुकाव महागठबंधन की ओर कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। जनसुराज पार्टी यहां मौजूद है, परंतु इस सीट पर उनका असर सीमित माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं जीरादेई विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से राजनीतिक चर्चा का केंद्र रही है। यहां इस बार मुकाबला त्रिकोणीय तो है, लेकिन बढ़त साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के भीष्म कुशवाहा जनता के बीच मजबूत स्थिति में है। उनकी साफ छवि और संगठनात्मक मजबूती जनता को भरोसे में लेती दिख रही है। महागठबंधन के अमरजीत कुशवाहा भी इस सीट पर सक्रिय हैं, लेकिन मतदाताओं में इस बार एनडीए के पक्ष में लहर साफ महसूस की जा रही है। जनसुराज पार्टी यहां भी मैदान में है। रुक करते हैं दरौली विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट दलित बहुल इलाका मानी जाती है और यहां हमेशा से जातीय समीकरणों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार एनडीए के विष्णुदेव पासवान मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। जनता उनके कामकाज और सादगी भरे व्यक्तित्व को सराह रही है। वहीं महागठबंधन के सत्यदेव राम इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं, लेकिन जनता का झुकाव फिलहाल एनडीए की ओर अधिक दिखाई दे रहा है। जनसुराज पार्टी यहां मौजूद है। अब चलते हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से सियासी चर्चा में रही है और इस बार भी मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के अनुसार एनडीए के विकास कुमार यहां जनता के बीच लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं। उनकी साफ छवि, स्थानीय जुड़ाव और पार्टी का संगठन उन्हें आगे बनाए हुए है। महागठबंधन के ओसामा शहाब जो इस बार नई ऊर्जा और युवाओं का समर्थन जुटाने में लगे हैं, मुकाबले में तो हैं, मगर जनता का भरोसा अभी उनके पक्ष में पूरी तरह नहीं झुका है। वहीं जनसुराज पार्टी के राहुल कुमार भी इस सीट से चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं दरौंधा विधानसभा क्षेत्र पर। यह सीट लंबे समय से एनडीए का गढ़ मानी जाती रही है और इस बार भी तस्वीर लगभग वैसी ही दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के ताजा नतीजों के अनुसार एनडीए के कर्णजीत सिंह इस बार बढ़त बनाए हुए हैं। जनता उनके विकास कार्यों और साफ छवि को लेकर सकारात्मक नजरिया रखती है। वहीं महागठबंधन के अमरनाथ यादव इस सीट पर पूरी ताकत से डटे हुए हैं और ग्रामीण वोट बैंक को साधने की कोशिश में हैं। जनसुराज पार्टी से सत्येंद्र कुमार यादव भी चुनावी मैदान में मौजूद हैं, लेकिन मतदाताओं का रुझान फिलहाल एनडीए की ओर अधिक झुका हुआ दिख रहा है। अब बढ़ते हैं गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा से सियासी तौर पर संवेदनशील रही है, जहां जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की छवि दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। ओपिनियन पोल के ताजा रुझान बता रहे हैं कि एनडीए के देवेश कांत सिंह इस बार जनता की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। उनकी मजबूत पकड़, संगठन का सहारा और जनता से सीधा संवाद उन्हें इस सीट पर आगे बनाए हुए है। महागठबंधन के अनवारुल हक अंसारी यहाँ टक्कर तो दे रहे हैं, मगर ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए की बढ़त अभी भी कायम है। बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यह सीट हमेशा से राजनीतिक रूप से बेहद गर्म मानी जाती रही है। यहाँ जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे दोनों ही चुनावी हवा को दिशा देते हैं। इस बार के ओपिनियन पोल के मुताबिक महागठबंधन के अरुण गुप्ता ने इस सीट पर मजबूत पकड़ बनाई है। जनता में उनके पक्ष में एक लहर सी दिखाई दे रही है। गांवों और कस्बों में अरुण गुप्ता की पकड़ मजबूत मानी जा रही है और उनका ग्राउंड कनेक्शन इस बार महागठबंधन को बढ़हरिया में बढ़त दिला सकता है। वहीं एनडीए से इंद्रदेव पटेल मैदान में हैं, जो अपने विकास कार्यों और पार्टी संगठन के बूते मुकाबले में डटे हुए हैं, लेकिन जनता के मूड के मुताबिक इस सीट पर मुकाबला खड़ा जरूर है, मगर झुकाव साफ तौर पर महागठबंधन के अरुण गुप्ता के पक्ष में दिख रहा है। जनसुराज पार्टी की उपस्थिति यहाँ सीमित है, जिसका असर नतीजों पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता दिख रहा। अब बढ़ते हैं सीवान विधानसभा क्षेत्र की ओर। यह सीट हमेशा सुर्खियों में रहती है, क्योंकि यह पूरे जिले की राजनीतिक दिशा तय करने वाली मानी जाती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार एनडीए के मंगल पांडेय यहाँ से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। राज्य स्तर पर उनकी पहचान और संगठनात्मक पकड़ उन्हें जनता के बीच विश्वसनीय उम्मीदवार के रूप में स्थापित करती है। महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी मैदान में है, जिनका जनाधार मजबूत है, लेकिन इस बार जनता में जो माहौल दिख रहा है उसमें एनडीए के मंगल पांडेय आगे
आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतदाता विकास और स्थिरता के नाम पर एनडीए को एक बार फिर मौका देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं।